हिंदी के पेपर में कैसा क्वेश्चन आता है वो आज आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं वो प्रश्न लेकर आया हूँ जो कि कहा जाता है कि ये वायरल प्रश्न है और इसी में से आपको जो है पूछे जाएंगे। सेम टू सेम क्वेश्चन रहेगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं बदलने वाला है। तो आप लोगों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है यानी अच्छे तरीके से देखना है, एकदम ध्यान मग्न होकर के देखना है। जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे तो आप लोग क्या कीजिएगा कि पूरी तरीके से उसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, फिर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो है परीक्षा में पूछे जाने वाले वायरल प्रश्न है और ये काफ़ी वीवीआई मॉडल पेपर है, ठीक है। क्योंकि अब देखिए लास्ट टाइम में आप लोगों को क्या पढ़ना चाहिए, वही प्रश्न जो कि आपके परीक्षा में आए उसी सारे प्रश्नों को पढ़ना चाहिए। तो इसीलिए मैं आज के इस वीडियो में आप लोग 100 जो क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, पूरी तरीके से इस वीडियो को देखिएगा और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा और आप कमेंट सेक्शन में जो कमेंट बता दीजिएगा कि अगला जो है यानी कौन सा विषय का वीडियो लेकर आऊं, ये भी बता दीजिएगा। और आप लोग यानी पूरा देख करके 100 क्वेश्चन देख करके बताइएगा कितना आप लोग का सही हुआ, ठीक है। और टेलीग्राम में हर हाल में जुड़ जाइएगा, क्योंकि टेलीग्राम में अगर आप लोग नहीं जुड़ेंगे तो आप लोगों को जो है मतलब यानी जैसे वायरल क्वेश्चन हो जाएगा या फिर क्वेश्चन आउट होता है तो उसका फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है यानी टेलीग्राम का लिंक जा करके ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए सबसे पहला प्रश्न देखिए और जवाब देने की कोशिश करिए। देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है कि यानी परगीत और समाज के निबंध किस संग्रह से लिया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर का डी नंबर होगा, यानी वाद विवाद संवाद से लिया गया है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये इस तरीके के प्रश्न आप लोग को 100% पढ़ना चाहिए। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं और अगर बहुत सारे बच्चे अगर बोल रहे हैं सर ये क्वेश्चन पढ़ चुका हूँ तो आप लोग रिविजन कर लीजिएगा। आदमी शब्द है तो दूसरा नंबर का राइट आंसर क्या होगा, फारसी, यानी आदमी जो है फारसी भाषा का लैंग्वेज है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पर तीसरा नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर का 3 राइट आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला देखिए क्या बोला जा रहा है कि मैं देखता हूं वाक्य है। तो मैं देखता हूं वाक्य कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर का ए नंबर क्या होगा, यानी सरल वाक्य है, ठीक है। और इस चैनल पे लाइव क्लास पढ़ने के लिए जो कि आपके एग्जाम से पहले कुछ क्वेश्चन आउट होती है, अगर आप लोग जो पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और डेली लाइव क्लास जो है 7 बजे आता हूं, देखिए इस साढ़े 7 बजे आता हूं तो वहां पर आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, त्रिच किस प्रकार की रचना है। तो यहाँ पर 5 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर क्या होगा, यानी आधुनिक त्रासदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है, कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह यानी किसके द्वारा रचित है। तो यहाँ पर फटाफट से आप लोगों को बताने तो 6 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो यानी बी नंबर अशोक वाजपेयी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला देखिए क्या बोल रहा है कि ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे। तो 7 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर का काराधीक्षक राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है। तो 8 नंबर का राइट आंसर शी नंबर कभी नहीं दिखाई देने वाला, ठीक है, मतलब कहीं नहीं दिखाई देना यही होता है, ठीक है, कभी भी दिखाई न देना, ठीक है जी। आप लोग देख लीजिएगा पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जाएगा कि हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था। तो 9 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर क्या होगा, 1937 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भीड़ शब्द संज्ञा है। तो भीड़ शब्द कौन सा संज्ञा होगा, तो 10 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी नंबर क्या होगा, यानी समूहवाचक संज्ञा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए आप लोग को मैं बार बार यहाँ लिख दिया हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप मेरे पास जो है एग्जाम के कुछ घंटे पहले क्वेश्चन आउट होती है फिर वायरल अगर हो जाएगी तो मैं सबसे पहले इसी चैनल पर आपको आंसर की दे दूंगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, यात्रा शब्द है। तो यात्रा शब्द कौन सा यानी क्या है, फटाफट से बोलिएगा। तो 11 नंबर का राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा तो बी नंबर स्त्रीलिंग राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 12 नंबर कह रहा है कि चमक शब्द है। तो चमक शब्द क्या है, तो 12 का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर यानी स्त्रीलिंग है। चमक क्या है, तो स्त्रीलिंग है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 13 नंबर कह रहा है कि महान रूसी कथाकार कौन थे। तो महान रूसी कथाकार तो जो कथाकार जो थे वो कौन थे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर क्या होगा, यानी क्या होगा, यानी कथाकार लेव तोल्स्टॉय नाम था, ठीक है। क्या नाम था, लेव तोल्स्टॉय, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 1870 से 90 के बीच मोपासा की लगभग कितनी कहानियां प्रकाशित हुई थी। तो 14 का करेक्ट आंसर सी नंबर 300 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सारे प्रश्न मैं इसलिए आप लोग के सामने में लेकर आया हूं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मैंने भोजन नहीं किया इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, वाक्य किस वाक्य का उदाहरण है। तो 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर यानी संयुक्त वाक्य है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि यानी शुद्ध शब्द क्या है, यानी शुद्ध वाक्य क्या है, शुद्ध वाक्य क्या होगा। तो 16 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बोलिएगा, डी नंबर क्या होगा, ये बात कहने
मैं किसी को संकोच नहीं होगा, तो डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है कि तेरी कुरमाई हो गई है किस कहानी से संबंध है, तो यहाँ पर 17 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर, उसने कहा था, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि रक्षक शब्द में प्रत्यय है, तो 18 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलेगा, तो सी नंबर नहीं अक, अक जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, तो यहाँ पर 19 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर, बी नंबर क्या होगा, रामधारी सिंह दिनकर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि पुराण शब्द का विशेषण है, तो पुराण शब्द का विशेषण क्या होगा, तो 20 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर नहीं पौराणिक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द क्या, तो 21 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर, सी नंबर क्या होगा, विशेषण राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखेंगे अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा, तो 22 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर नहीं क्या होगा, देश सेवा के बदले दी गई फांसी को। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निराधार शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो 23 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर, सी नंबर निह जोड़ आधार करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि यशोदा शब्द का नहीं सही संधि विच्छेद क्या है, तो यशोदा शब्द का सही संधि विच्छेद यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 24 नंबर का राइट आंसर ए नंबर यश जोड़ दा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जी हाँ बिल्कुल। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि रामपुरवा कहाँ है, तो रामपुरवा कहाँ है, तो यहाँ पर 25 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोगों को बताने हैं। जी बिल्कुल 25 का ए नंबर होगा, नहीं क्या होगा, रामपुरवा जो है भीती हरवा के पास है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कि परलोक शब्द में उपसर्ग है, तो परलोक शब्द में क्या उपसर्ग है, तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर, ए नंबर क्या होगा, पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि यानी सपरिवार शब्द में उपसर्ग है, तो सपरिवार शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा, 27 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोगों को बताएं, ए नंबर नहीं स करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 28 नंबर कह रहा है कि मुन्नी कौन थी, तो मुन्नी कौन थी, तो यहाँ पर 28 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर, डी नंबर में क्या हो जाएगा, यानी बिस्नी की बेटी थी। ठीक है जी, अब यहाँ देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कि मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई थी, तो 29 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर, ए नंबर क्या होगा, मलिक यानी लगभग 1548 करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला है, कि ईमानदार शब्द का विलोम होगा, तो ईमानदार शब्द का विलोम क्या होगा, तो 30 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर, बेईमान राइट आंसर हो जाएगा। राइट, चलिए अब यहाँ देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि रात का विलोम है, तो रात का विलोम क्या होगा, तो एक यानी 41 सॉरी क्या होगा इसका, जल्दी से बोलेगा, तो जी रात का विलोम जो होगा यानी 31 का बी नंबर यानी दिन। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोग देखिएगा और जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया, तो 32 नंबर का राइट आंसर है सी नंबर, सी नंबर यानी अवधि और ब्रज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो खाने योग्य हो तो उसको क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर खाद्य कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कार्य करने वालों के लिए एक शब्द है, तो यहाँ पर 34 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी कार्यकर्ता करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जी हाँ। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, नाबादास का यानी काव्य रचना क्षेत्र है, तो 35 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर, सी नंबर क्या होगा, वृंदावन करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, बहुत बढ़िया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इन्हें शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक आख्यानक काव्य किसके द्वारा लिखा गया है, तो यहाँ पर 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोगों को फटाफट से बोलने हैं, तो बी नंबर, बी नंबर में क्या हो जाएगा, यानी जयशंकर प्रसाद करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है कि चंद्रशेखर शब्द का यानी चंद्रशेखर शब्द समास है, तो कौन सा समास है, तो 37 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर, ए नंबर में क्या होगा, यानी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। राइट, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि रसोई घर शब्द में कौन समास है, तो रसोई घर शब्द में कौन सा समास हो जाएगा, तो यहाँ पर 38 नंबर का करेक्ट आंसर ए नंबर, ए नंबर में क्या होगा, यानी तत्पुरुष समास है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कवियों के कवि कहा जाता है, तो कवियों के कवि किसे कहा जाता है, तो 39 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर, डी नंबर में क्या होगा, यानी शमशेर बहादुर सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ है, तो अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पर 40 नंबर का आप लोगों को जवाब देना है, तो 40 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बोलिएगा एकदम फटाफट से, डी नंबर क्या होगा, खुशामद करना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि यानी
साकार का विलोम है, तो साकार का विलोम क्या होता है? तो यहाँ पर आप लोगों को करना क्या कि फटाफट से जवाब देना। तो 41 का करेक्ट आंसर क्या हो? ए नंबर। ए नंबर में क्या हो जाएगा? निराकार करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि निश्चय का संधि विच्छेद है, तो निश्चय का संधि विच्छेद क्या होता है? 42 नंबर का राइट आंसर क्या? ए नंबर, यानी नी जोड़ चय करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि भूषण किस काल में, क्या काल के कवि माने जाते हैं? तो यहाँ पर 43 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो ए नंबर। ए नंबर में क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलेगा, रीति काल के। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखिएगा। कह रहा है कि देवता का यानी पर्यायवाची है, तो देवता का पर्यायवाची क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 44 नंबर का, तो 44 का ए नंबर में देव करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखेंगे रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है, तो 45 का राइट आंसर सी नंबर लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, मलयज की रचना नहीं है, तो मलयज की कौन सी रचना नहीं है? तो 46 का करेक्ट आंसर क्या हो? ए नंबर, न आने वाला कल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ज्ञात का विलोम है, तो 47 का राइट आंसर क्या हो? बी नंबर, अज्ञात करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि भारत का विशेषण है, तो भारत का विशेषण क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बी नंबर, भारतीय करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। कह रहे हैं कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार है, तो यहाँ पर 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर, जयप्रकाश नारायण राइट हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जो है इन्हीं कब हुआ था? तो फटाफट से आप लोग कहाँ जन्म जो हुआ था, कब हुआ था? तो 50 का राइट आंसर डी नंबर का, डी नंबर यानी इन्हीं 1883 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बालकृष्ण भट्ट का जन्म स्थान कहाँ, मतलब जन्म जो हुआ था कब हुआ था? फटाफट से आप लोग को बोलने, तो इसका करेक्ट आंसर बी नंबर 23 जून 1844 में हुआ था। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि पलटन का विदूषक कौन था? तो पलटन का विदूषक कौन था? तो यहाँ पर 52 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोगों को बताने, सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा? नहीं, वजीरा सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि माटी की मूर्ति किसकी रचना है? तो यहाँ पर 53 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो यानी बी नंबर, राम वृक्ष बैनीपुरी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो 54 का राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। ए नंबर क्या होना? शुद्ध कवि की खोज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। अज्ञे के पिता का नाम था, तो क्या नाम था? तो 55 का राइट आंसर क्या? बी नंबर क्या होगा? हीरानंद शास्त्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि प्रथम यानी विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा था? तो यहाँ पर 56 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड जो लड़ा था वह किसके विरुद्ध लड़ा था? तो डी नंबर, जर्मनी के विरुद्ध लड़ा था। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। चंपारण में धागर कहाँ से आए थे? तो कहाँ से आए थे? 57 का राइट आंसर सी नंबर, छोटा नागपुर से आए थे। देखिए इतना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये सारे प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में आ रहे हैं। अब देखिए सिपाही की माँ किस एकांकी से लिया गया है? तो 58 का राइट आंसर डी नंबर, अंडे के छिलके एवं अन्य एकांकी से ली गई है। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पर्ले की छाया के कवि है? तो 59 का करेक्ट आंसर क्या हो? सी नंबर। सी नंबर क्या हो? जयशंकर प्रसाद करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। करेंगे सलाम कहानी के संग्रह के कहानीकार कौन है? तो 60 नंबर का राइट आंसर क्या हो? बी नंबर, ओम प्रकाश वाल्मीकि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। करेगी कौन सी रचना मलयज की नहीं है? तो 61 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर क्या होगा? सुनो राधिके। ठीक है जी, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए टाइम कम जो है मतलब लेने के लिए आप लोगों को फटाफट पढ़ा रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप लोग भी फटाफट कीजिएगा। आप देखिए यहाँ पर पंडित राम यानी अवतार क्या थे? पंडित राम अवतार किसके थे? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यानी ज्योतिषी और वैद्य के अवतार थे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि जय कृष्ण मूर्ति के जन्म कब हुआ था? मतलब का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 63 का राइट आंसर ए नंबर, नहीं 12 मई 1895 में हुआ था। अब देखिए अगला क्वेश्चन पद्मावत के रचनाकार है तो कौन है? तो यहाँ पर 64 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर, नहीं जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहे कि सूरदास के यानी गुरु का क्या नाम था? तो यहाँ पर 65 का राइट आंसर क्या होगा? तो सी नंबर। सी नंबर क्या होगा? यानी वल्लभाचार्य राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तो तुलसीदास के मूल नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोगों को बताने हैं। बी नंबर। बी नंबर क्या? राम बोला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। कह रहे कि भक्तमाल के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर 67 का करेक्ट आंसर डी नंबर, नाभादास राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि भूषण के पिता का नाम था, तो क्या नाम था? तो 68 नंबर का आंसर ए नंबर होगा, यानी क्या होगा? यानी रत्नाकर त्रिपाठी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन जयशंकर प्रसाद के यानी किस वाद के कवि थे? तो जयशंकर प्रसाद जो किस वाद के कवि थे? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर, यानी छायावाद के कवि थे। ठीक है,
अब देखिए बिखरे मोती, फटाफट से बोलेगा ये, फटाफट यहाँ पर जवाब दीजिएगा। बिखरे मोती क्या है, तो 17 नंबर राइट आंसर डी नंबर कहानी संग्रह है, ठीक है जी। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से बोलना आप लोग। 71 नंबर का, तो 71 का बी नंबर नहीं क्या होगा, नहीं धर्म देवी, क्या नाम था, धर्म देवी नाम था। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि यानी मुक्ति बोध के माता का, सॉरी माँ का नाम, वही माता का नाम ही बात बराबर है। तो 72 का राइट आंसर क्या होगा, क्या पार्वती, हाँ पार्वती बाई नाम था मुक्ति बोध के माता का नाम, ठीक है जी। आप देखेंगे अगला क्वेश्चन, आशीर्वाद का यानी संधि विच्छेद क्या होता है। तो आशीर्वाद का जो संधि विच्छेद हो जाएगा, तो इसका 73 नंबर का करेक्ट आंसर बी नंबर नहीं आशीजोरवाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोला जा रहा है, नायक किस संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पर राइट आंसर 74 नंबर का, तो यानी 74 का डी नंबर क्या होगा, आयादी संधि करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखिए सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि यानी सदैव किस संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 75 नंबर का, 75 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर नहीं क्या होगा, वृद्धि संधि का उदाहरण है, ठीक है। ये भी संधि में है, और उसके बाद आपको संधि विच्छेद करने के लिए उसके बाद आपको समास, ये 2-3 का क्वेश्चन 2-3 नंबर का पूछता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, संतमति का संधि विच्छेद क्या होगा। तो 76 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, तो जल्दी से आप लोगों को बताने हैं जी, बहुत बढ़िया, डी नंबर होगा, सतजोरमती करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि दशानन जिसके अर्थात दशानन रावण में कौन सा समास है। 10 है आनंद जिसके अर्थात दशानन, तो मतलब इसका जो है समास कौन सा होगा, 77 नंबर राइट ए नंबर यानी बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है, बहुब्रीहि समास है ये दशानंद, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि गजानन शब्द किस समास का उदाहरण है। तो 78 का राइट आंसर क्या, ए नंबर बहुब्रीहि समास का, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्या है, चरण कमल में प्रयुक्त समास है, तो कौन सा होगा, तो 79 का राइट आंसर बी नंबर कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, घुड़सवार में समास है, तो घुड़सवार में कौन सा समास होगा, तो राइट आंसर शिरोमणि तत्पुरुष समास हो जाएगा, यानी घोड़ा का सवार करने वाला, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अतिशय में विलोम है। तो अतिशय में विलोम क्या होगा, तो 81 का राइट आंसर ए नंबर कम करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए अतिशय का कम हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन यानी 82 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि आकर्षण का विलोम है। तो आकर्षण का विलोम क्या होता है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर विकर्षण करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, पूर्ण का विलोम क्या होता है, तो 83 नंबर का राइट आंसर ए नंबर होगा, यानी अर्ध करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, पूर्ण का अर्ध। अब यहाँ देखिए अनाथ का विलोम क्या होगा, तो अनाथ का 84 नंबर का राइट आंसर बी नंबर सारनाथ, सॉरी सनाथ हो जाएगा, अनाथ का सनाथ हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी नंबर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि यानी धुंधला में कौन सा प्रत्यय है। तो 85 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी ला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगाने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है। तो पद कौन सा गलत है, तो 86 नंबर का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, जल्दी से आप लोगों को बताने हैं, तो डी नंबर पाक्षिक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी इसको सही करने के लिए बोला है, तो पाक्षिक गलत है, अब बाकी सब सही है। देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है। तो 87 नंबर का राइट आंसर का सी नंबर यानी आन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निर्वासित में प्रत्यय है। तो 88 का राइट आंसर डी नंबर इत करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला देखिए क्या बोला जा रहा है कि अमृत का पर्यायवाची नहीं है। तो अमृत का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर ने रसाल जो है पर्यायवाची नहीं है, बाकी ये सब है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 90 नंबर करेंगे हाथी का पर्यायवाची नहीं है। तो हाथी का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो इसका 90 नंबर का राइट आंसर क्या बी नंबर का यानी हस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। हस्त मतलब हाथ होता है और यानी नहीं होता, बाकी गज कुंभ वर्ण ये हाथी का पर्यायवाची है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कांट का उल्लू मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो 91 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर का मूर्ख राइट आंसर हो जाएगा, मूर्ख बनाना, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, करेगी नहीं कूपमंडक होना मुहावरे का अर्थ है। तो कूपमंडक होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 92 का सी नंबर में क्या होगा, कुएं में घृणा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कच्चे घरे पानी भरना मुहावरे का अर्थ होगा क्या होगा, तो 93 का करेक्ट आंसर क्या होगा बी नंबर क्या होगा, यानी ठीक ढंग से काम न करना, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि चिड़िया पहनना मुहावरे का अर्थ है, ठीक है। सॉरी चिड़िया नहीं चूड़ियाँ है यार, मैं भी क्या पढ़ रहा हूँ, सॉरी चूड़िया पहनना मुहावरे का अर्थ है। तो 94 का राइट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर नहीं क्या होगा, कायरता दिखाना, ठीक है। ये तो आप लोग को पता होगा, चूड़ी बोलते नहीं है, कभी कभी मतलब हो जाता है थोड़ा बहुत एक बातचीत हो जाता है, तो हम लोग बोलते हैं ना चूड़ी पहन के हो गया, या फिर बोलता है ना
चूड़ियाँ पहन के हम है क्या हम बैठे रहेंगे। देखिए अब देखिए रात्रि का पर्यायवाची है तो क्या हो जाएगा 95 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर यानी विभावरी। ठीक है, विभावरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इंद्र का पर्यायवाची है तो 96 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर यानी मधुआ हो जाएगा, इंद्र का मधुआ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, करेंगे बेईमान में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर क्या होगा, बे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो 98 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर में क्या होगा, उपकार करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि विज्ञान में यानी उपसर्ग कौन सा है, तो विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर 99 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर सी नंबर क्या होगा, वी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्योंकि ज्ञान मूल शब्द है। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग यानी प्रयुक्त है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताने, प्रतिकूल शब्द में कौन सा यानी उपसर्ग प्रयुक्त होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर 100 नंबर का डी नंबर प्रति करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग पीडीएफ के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि गूगल में जाकर के बीबीपी हेल्प लिख सकते हैं, वहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए टेलीग्राम में आप लोग जुड़ जाइएगा, क्योंकि टेलीग्राम में आप लोगों को क्या वहाँ पर मैं फ्री में पीडीएफ देता हूँ, जैसे कि ये क्लास हो गया तो इसका पीडीएफ मैं वहीं पर आप लोग को शेयर कर देता हूँ। तो यानी टेलीग्राम में जुड़ने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग चलते हैं टेलीग्राम ऐप में, एक बार मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, टेलीग्राम में आकर के आप लोग को यहाँ पर सर्च बॉक्स में क्या करना है, देखिए मैं बताता हूँ, यानी बीबीपी हेल्प लिखना है। ठीक है, यहाँ देखिए बीबीपी हेल्प इस तरीके से आप लोग को टाइप करना है, BBP HELP। ठीक है, बीबीपी हेल्प करके सर्च करेंगे तो सर्च करने के बाद आपके पास देखिए यहाँ पर बीबीपी हेल्प आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों यानी जो सब्सक्राइबर है वो यानी 214 यानी 2214 है, आप लोग क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करके देखिए यहाँ पर आप लोग को ना सारा कुछ जो है यानी क्लास का लिंक, जैसे कब कब क्लास होती है उसका PDF भी आपको दिया हुआ है। जैसे PDF आप लोग कहाँ मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो आपको सब कुछ मिलेगा। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, एक मिनट यहाँ तो हाँ एक मिनट देखिए यहाँ पर मैं PDF कैसे मिलेगा, देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो देखिए सारा PDF, जैसे फाइल में जाएंगे ना तो आपको यहाँ पर सारा PDF मिल जाएगा। देखिए सारा PDF यहाँ पर डला हुआ है, आप लोग यहाँ से PDF को पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा PDF डला हुआ है, यहाँ से पढ़ सकते हैं, और बाकी जो अभी क्लास होगी तो उसका भी मैं PDF डाल दूंगा। तो आप लोग फटाफट से टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, BBP हेल्प टेलीग्राम में जाकर एनी टेलीग्राम ऐप में। ठीक है, यहाँ पर क्लास का लिंक सब कुछ यहीं पर प्रोवाइड करा देता हूँ आप लोग को। ओके, चलिए तो आज का लाइव इतना तक, तब मिलेंगे अगले वीडियो में।